प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतिहास का दूसरा चैप्टर आपकी सोशल साइंस की अध्यापिका पूनम डागर के साथ चलें। आज की वीडियो में हम इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। ये देखिए, इससे पूर्व आप राष्ट्रवाद शब्द से परिचित हैं? आपको याद आया आपने ये शब्द कहाँ पढ़ा था? जी हाँ, आपने ये शब्द यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़ा था, जो इतिहास का पहला चैप्टर है। जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष इतिहास के केवल 3 चैप्टर्स ही आएंगे। कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आपने प्रथम जो चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, वहाँ पर इस शब्द को पढ़ा था। मैंने आपको याद दिला दिया है। इस शब्द को हम फर्दर और आगे जानेंगे, लेकिन किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में, कि भारत में राष्ट्रवाद कब आया, क्यों आया, ऐसा क्या हुआ या कौन कौन सी परिस्थितियां हुई कि राष्ट्रवाद हुआ। राष्ट्रवाद तो आपको याद है ना? देश प्रेम, देश के लिए भावना। अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरे चैप्टर में आप अपनी आज़ादी के आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 1915 से शुरू होकर और 1945 तक 47 तक लगभग चलेगा। इस ड्यूरेशन का, यानी कि 1919 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को, काल रेखा को आप इसे पढ़ेंगे। क्या आप जानना नहीं चाहते कि जो आप आज इतनी आज़ादी की खुली सांस में, खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, वो आज़ादी क्या हमें ऐसे ही मिल गई? क्या कारण रहे होंगे या कैसे लोगों ने उसको प्राप्त किया होगा? तो ये चैप्टर बस वही है। बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप किसी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आप मान कर चलिए कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, पहला कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ तो आपकी बुक भी ठीक इसी तरह से खुली हो जिस तरह से स्क्रीन पर मेरी खुली है। तो सबसे पहले कारण को मैं आपको बोलकर नहीं, दिखाकर बताना चाहूँगी, और वो है प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप इस शब्द से भी परिचित है ना? याद आया कहाँ किया था हमने ये? जी हाँ, हमें 9th में पढ़ा था, इतिहास में ही। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। अभी तक विश्व में 2 युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। तो हम यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न जरूर आया होगा कि भारत में राष्ट्रवाद और प्रथम विश्व युद्ध दोनों एक तरह से दूसरे से जुड़े कैसे हैं? मतलब कैसे? प्रथम विश्व युद्ध जो था, उसने भारत में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाया, या वो क्या कारण थे? तो जी हाँ, इसको जानने के लिए मैं आपको कुछ और चित्र दिखाना चाहूँगी। चित्र क्या, मैं 1914 के भारत में आपको लेकर चलती हूँ। ये 1914 का भारत है। अभी आप केवल चित्र देखिए। इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत में उस समय कितनी गरीबी और भूखमरी थी। इस चित्र में भी अकाल के समय में कुछ महिलाएं भोजन की प्रतीक्षा करती हुई। ये कुछ भारतीय सैनिक हैं जो उस समय अंग्रेजी फौज, ये आप देखिए अंग्रेज ऑफिसर्स हैं, अंग्रेजी फौज के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे। भारत डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था, भारत का युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था, बट चूंकि
भारत अंग्रेजों की औपनिवेशिक ताकत का शिकार था। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो सरकार थी वो किसी अन्य देश की थी और उनका भारत उपनिवेश था। और इस प्रकार की सरकार अगर कहीं शासन करती है तो उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं और वो ताकत औपनिवेशिक ताकत कहलाती है। उस समय की ग्रामीण भारत को देखिए। एक गांव में महिलाएं आटा चक्की से गेहूं बनाती हुई, कुछ बच्चे पास में बैठे हैं। इसी प्रकार ये कलकत्ता का एक दृश्य है जहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो लोगों को तितर बितर करने के लिए है। लोग राशन के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें भोजन मिल जाए। तो इन 4 चित्रों से आपको उस समय के भारत की परिस्थिति पता चल गई होगी। इससे आपको ये तो पता चल गया ना कि भारत जो था वो इतना समृद्ध तो नहीं था। इतने लंबे औपनिवेशिक शासनकाल अंग्रेजों के, भारत बहुत गरीब हो चुका था। उसके बाद भी प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की कमर तोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। अब प्रश्न ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विकास करने में किस प्रकार योगदान दिया। तो इसके लिए मैं आपको 4 कारण बताऊंगी। पहला कारण, चूंकि अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध लड़ना था, उनको पैसा चाहिए था। पैसा मिलेगा कहां से? भारत तो था ही, तो भारत में उन्होंने करों की वृद्धि कर दी। कर तो आप समझते हैं ना, टैक्स। लगान मूवी देखिए, लगान। उस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें आप देखिए कि किस प्रकार ग्रामीण भारत के लोगों पर अकाल की स्थितियों में भी लगान देने के लिए मजबूर किया जाता था। तो पहला कारण, यानी कि एक तो गरीबी, ऊपर से करों में और वृद्धि कर दी गई। दूसरा कारण था कीमतों में वृद्धि। अब कीमत किन की? खाने पीने की वस्तुओं की, वस्त्रों की, यानी कि वो छोटी छोटी वस्तुएं जो लोग अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग में लाते थे, उन सभी की कीमतों में वृद्धि हो गई, लगभग दोगुनी हो गई। आम आदमी का जीवन कष्टमय हो गया। अब लोग विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और यही सोच राष्ट्रीय आंदोलन का आधार भी बनी। अब आप सोच रहे होंगे कीमतों में वृद्धि क्यों हुई? प्रथम विश्व युद्ध में खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था। जो खेतों में किसान थे उनकी जबरन भर्ती की गई सिपाहियों के तौर पर। जी हाँ, थर्ड पॉइंट यही है, सिपाहियों की जबरन भर्ती। किसमें? फौज में। यानी कि भारत डायरेक्टली युद्ध में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के लिए उनको युद्ध करना पड़ता था, तो सिपाहियों को तो एक तरह से जबरदस्ती युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में अत्यधिक सैनिक मारे भी जा रहे थे। गांव से नौजवानों की भर्ती जबरदस्ती की जा रही थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रति विशेष रोष यानी कि गुस्सा था लोगों में। और अब अंतिम कारण, वो है भारत के उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे उनमें भी गुस्सा था। आप सोच रहे होंगे कि चलो गांव के युवकों को जबरदस्ती भर्ती किया, समझ में आता है, कीमतों की वृद्धि की गई, समझ में आता है, भारतीय उद्योगपतियों में क्यों गुस्सा था? तो मैं आपको बता दूं, भारत में जब उद्योगपति थे जो, वो चाहते थे कि सरकार जो है उनके बाहर से मंगाए जाने वाले सामान पर कर ना लगाए, क्योंकि उनको फिर अपना उद्योग चलाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार को तो पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने यहाँ से जाने वाले माल पर तो टैक्स हटा दिया, लेकिन बाहर से आने वाले माल पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया। खासकर वो माल जो भारतीय उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन भारतीय उद्योगों से जो सामान तैयार होता था और बिकने के लिए विदेशों में जाता था, उस पर उन्होंने डबल टैक्स लगा दिया।
तो इससे भारतीय उद्योगपतियों में बहुत ज़्यादा रोष था। तो 4 कारण आपको प्रथम विश्व युद्ध के पता चल गए हैं। यही जो एक कारण था भारत में राष्ट्रवाद का सबसे मुख्य कारण बना। लोगों में राष्ट्रवाद की फीलिंग आई और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में मदद मिली। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।